भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और 2 दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और कुछ घंटों के अंदर लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट और इसका फॉर्मूला है C2H3NO। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, फिर ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है और क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए विघटन नाभिकता, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है और जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिक के संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिक के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है और द्रव्यमान में यही कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिक के संलयन। और नाभिक के विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है वह नाभिक के विखंडन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिक के संलयन। और सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिकतम होती है, जिसमें हाइड्रोजन 74% होता है और हीलियम 24% होता है। तो और कुछ अन्य गैसें होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिक के संलयन। बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्ग के दाताओं का रक्त दे सकते हैं? ऑप्शन ए ओ और ओ एवं बी, ऑप्शन बी ए एवं ए बी, ऑप्शन सी ओ एवं ए बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है ओ एवं बी। बी वर्ग के रुधिर को हम ओ और बी ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एड्स के लिए, ऑप्शन बी कैंसर के लिए, ऑप्शन सी टीबी के लिए या फिर ऑप्शन डी पोलियो वायरस के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एड्स के लिए। एलिजा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन, ऑप्शन बी हरमन जोसेफ मुलर, ऑप्शन सी ह्यूगो डे ब्रिस या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ह्यूगो डे ब्रिस। इन्होंने म्यूटेशन शब्द को दिया था। और जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लिए लाभदायक हो वह म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डे ब्रिस ने दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस या फिर ऑप्शन डी पश्चमाभी पेशियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परितारिका, आइरिस। यह आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश कम हो तो पुतली अधिक फैलती है ताकि अधिक प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके। वहीं यदि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश तेज हो तो पुतली सिकुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परितारिका। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी बीडल और टैटम, ऑप्शन सी मेंडल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीडल और टैटम। इन्होंने एक एंजाइम एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। निम्न में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है?
ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी थियामिन, ऑप्शन सी रिबोफ्लेविन या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़े या फिर ऑप्शन डी तिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0 से कम, ऑप्शन बी 7 के बराबर, ऑप्शन सी 9 से अधिक या फिर ऑप्शन डी 11 से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 के बराबर। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं? ऑप्शन ए गठिया, ऑप्शन बी हर्निया, ऑप्शन सी रिकेट्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी सबसे अधिक दूध और अनाज में पाया जाता है। और धूप सेकना विटामिन डी का एक प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिकेट्स। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरीन। यह सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लांगेटा। यह मानव मस्तिष्क का निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन ए। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ऑस्मियम या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम। यह परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है। और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जबकि सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी इटीरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इट्रियम। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है।